सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। नाम है? मालदेव पाल। कहाँ घर है? लहला है। बताइए कहाँ कहना चाहते हैं? कह रहे हैं चाहे हम उतने जमीने है कितना? 12 डिसमिल। अच्छा 12 डिसमिल है। हाँ, हाँ बताइए। और उतने में जो है से हम लोग कहाँ जाएंगे और रहेंगे, और हमारा पैसा नहीं मिल रहा है। जमीन मिलेगा तब ना। कहाँ चल गया जमीन? रोड में गया है। अच्छा NHI में गया है। हाँ, सरकार पैसा नहीं दिया है? नहीं दिया है। क्या कह रहा है? सब अफसर लोग कहते हैं जो होगा होगा होगा, अब अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या कहना चाहते हैं? पैसा हम लेना चाह रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये जो बैठे लोग दिख रहे हैं, इनमें कुछ मजदूर हैं और कुछ किसान हैं। और आज ये प्रशासन और पदाधिकारी से परेशान हैं। परेशानी का सबब ये है कि इनके यहाँ 4 लेन बन रहा है और 4 लेन में ज़मीन तो इनका ले लिया गया, लेकिन इनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। कागज़ मांगा गया, इन्होंने एक एक कागज़ दे दिया, फिर भी इस पे कोई सुनवाई नहीं। तो परेशानी का सबब ये है। वहीं काम रोकने की बात प्रशासन के द्वारा की जाती है, लेकिन काम रुकता नहीं। और ये अगर NHI के अधिकारी और पदाधिकारियों से बात करने जाते हैं तो इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। यानी उनकी भी गुंडागर्दी पूरी चल रही है इन किसानों पे। आखिर क्या करे ये इंसान? इनका कहना है कि अगर जल्द प्रशासन और सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती, हमारा मुआवजा नहीं देती, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। और आप सबको पता है कि ग्रामवासी और ग्रामीण आंदोलन पे अड़ जाते हैं तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है। तो प्रशासन को इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और इनके कागज़ों को देख करके इनको मुआवजा देनी चाहिए, क्योंकि कागज़ जहाँ तक हमने समझा और प्रशासन ने समझा, कागज़ तो सही है। तो कब तक होगी कार्रवाई ये देखना होगा, क्योंकि पोपलेन और JCB मशीन इनके ज़मीनों पे चलती है तो इनके छाती पे ऐसा लग रहा हो कि सांप लौट रहा हो, क्योंकि ज़मीन इनकी, सब कुछ इनका, लेकिन इनका कुछ भी नहीं, क्योंकि मुआवजा नहीं मिला है। यानी इसमें सब पूरे मामले को देखने के बाद यही लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी जमीन इनका है तो पैसा क्यों नहीं? आखिर क्या कर रहे हैं पदाधिकारी और क्या कर रही है सरकार? क्या किसानों की जमीन लूट के ही अपना NHI बनाएगी, हाईवे बनाएगी, 4 लेन बनाएगी? तो अगर ज़मीन इनका है तो मुआवजा जल्द से जल्द दे, नहीं तो जब ये अपने उग्र पे आ जाएंगे तो आपको भी पता है कि क्या हो सकता है। किसानों की मांग पूरी कर इनके घर का जो समाधान है वो पूरा करे प्रशासन और सरकार। मुआवजा क्यों नहीं मिला ये तो हम नहीं बता सकते, जिला प्रशासन इसका जवाब देगी। हमसे जो कागजात मांगा गया, सबसे पहले 2023 में एक 18/10/2021 को जब जमीन का अधिग्रहण किया गया तो तत्कालीन समय में जो कागजात मांगा गया वो भी हमने दिया। फिर अंचल अधिकारी CO सदर मेदिनीनगर के द्वारा 2023 27/8/2023 को नोटिस के माध्यम से हम लोगों से मांगा गया कि आप 6 बिंदुओं पे दीजिए अपना जवाब कि आपका जमीन आपको कैसे प्राप्त है। हमने बताया कि हम लोग इस जमीन के स्वयं जमींदार थे। भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत हमसे मांगा गया कि आप अपनी जमीन को का ब्यौरा दीजिए। ब्यौरा में हम लोगों ने फॉर्म के दिया। सेक्शन 567 के तहत हमको जमीन रिटर्न करने को कहा गया था। फॉर्म के तहत हमने जमीन रिटर्न किया। भूमि सुधार अधिनियम 1951 के सेक्शन 7D के तहत हमारी जमीन की जांच हुई, जिसमें हमारा जमीन फॉर्मेल में जांच किया, सभी सत्य पाया गया। तब फॉर्म एम में असेसमेंट ऑफ रेंट के द्वारा हमारे जमीन का लगान निर्धारण किया गया। लगान निर्धारण के पश्चात रजिस्टर 2 में मांग खोल के हमसे लगान प्रतिवर्ष लिया जाने लगा।
हम अभी तक लगान देते आ रहे हैं। हमारी जमीन की प्रकृति टाड़ तीन थी, जो तत्कालीन समय में खैर मजरुआ की प्रकृति नहीं होती। हम 3 रुपए प्रति वर्ष का रेंट देते थे। उस समय से अभी तक लगातार जमीन पे शांतिपूर्वक खेती बाड़ी कर रहे हैं, जमीन मकान दुकान बना रहे हैं और उस पर रह रहे हैं। हम लोगों के जवाब देने के बाद आपको मैं दिखाऊंगा, अंचल अधिकारी ने प्रतिवेदित किया, हमारे जो भी हमने लिख के दिया जवाब को प्रतिवेदित किया। जब हम लोग अंचल अधिकारी सदर मेदिनीनगर से मिले तो बोले कि नहीं आपका ठीक है, हम ऊपर भेज दिए हैं, ऊपर में आपके जमीन को रैयती मान्यता प्रदान की जाएगी और आपको मुआवजा मिलेगा। लेकिन अभी तक हम लोगों को न तो मुआवजा मिला है, न रैयती मान्यता का कोई लेटर मिला है, न ये बताया गया है कि आपका आवेदन खारिज हो चुका है। और इसके बाद हमारे जमीन पर बिना हमारी सूचना के NHAI के संवेदक जो भारत वाणिज्यिक कंपनी है उसने काम लगा दिया। जब हमने पूछा तो बोला कि हमको ऊपर से प्रशासन का आदेश है। कितने रैयत हैं और कितना एकड़ का मामला है? लगभग 50 रैयत हैं और अभी वर्तमान में जो हमने आवेदन दिया है वो 1 एकड़ 20 डिसमिल का है, और भी रैयत हैं। लगभग 1.5 एकड़ का मामला है जो गैरमजरुआ मालिक जमीन जिनको सरकार कह रही है और उस प्रकृति की जमीन NH में अधिग्रहित की जा रही है। अभी जन शिकायत लगी थी पलामू स्थित जी, उसमें भी आपने ये आवाज उठाया था, बोला गया था काम रोक दिया जाएगा, क्या हुआ? अभी तक काम नहीं रोका गया। हमसे यहाँ सदबरवा थाना प्रभारी ने सभी कागजात का मांग किया, हमने कागजात उनको दिया, देकर उनसे रिसीविंग भी लिया है और इसके बाद उनका कहना है कि हम कागजात देख रहे हैं। ये चाहिए कि अधिकारियों की इतनी बड़ी मनमानी जो बढ़ी हुई है, इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस के बावजूद ये अपना कार्य को करा रहे हैं जबरदस्ती, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। आखिर इतनी मनमानी इनकी क्यों बढ़ी है, इसका कारण तो ये जिला प्रशासन समझे, जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, पलामू उपायुक्त को संज्ञान लेना चाहिए। और सबसे पहले हम एक बात कहना चाहते हैं कि आज जो हमारी जल जंगल जमीन वाली सरकार है, हेमंत सोरेन साहब जो उसके मुखिया हैं और कहते हैं कि जल जंगल जमीन हम नहीं लूटने देंगे, उनके शासनकाल में हमारे जमीन पर उनके सरकार में उनके सचिव के द्वारा निकाला गया चिट्ठी 6/12/2022 को निकाला गया है, जो आप लोगों को प्रति हमने उपलब्ध कराया है। उनका कहना है कि जब तक मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है, जमीन पर काम नहीं लगेगा। फिर हमारे जमीन पर काम कैसे हो रहा है? अब तक प्रशासन का रिस्पांस मिला है? अभी तक तो हम लोगों को प्रशासन का कोई रिस्पांस नहीं मिला, जबकि हम लोगों ने उपायुक्त पलामू, आपका SP पलामू, थाना प्रभारी सब लोगों भी अपना बात रख चुका, लेकिन आज तक हम लोग को रिस्पांस नहीं मिला। अब बाध्य होकर के हम लोगों को उस जमीन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जान देना पड़ेगा, अनशन करना पड़ेगा। हम लोग आमरण अनशन तक भी उतरेंगे अगर वह जमीन पर इनका काम जारी रहेगा तो, क्योंकि हम लोगों से जितना करना था सबों को कागज पत्र दे दिया, अपनी बात को रख दिया सभी जगह, लेकिन इसके बावजूद भी कोई नहीं सुन रहा है। अभी तक हम लोग को कोई मुआवजा नहीं मिला उस जमीन का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेश्वर तिवारी। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।